देखो प्यारे बच्चों, इधर बैठो। ठीक, बैठो यहाँ। देखो यहाँ ध्यान से समझना, एलसीएम। ठीक है, प्री क्लासेस के लिए भी है। ठीक है, देखो यहाँ पर भाई एलसीएम प्री क्लासेस के लिए भी है। ठीक है, इधर देखो एलसीएम। ठीक है, प्री क्लासेस के लिए भी है, और आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो क्लास है, फोर्थ फिफ्थ में भी एलसीएम आते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम फिफ्थ में हो सब, इसलिए देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एल सी एम। ठीक है, एलसीएम जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, लेस है। ठीक है, ले से। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या होता है, एक होता है भाई एलसीएम, और एक होता है उसके साथ एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, वो एचसीएफ है। यहाँ समझना तो मैं एलसीएम, एक्चुअली में एलसीएम का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ देख लो हमसे भाई, इसका मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल, या हिंदी में कहेंगे तो इसका नाम क्या, लघुत्तम समाप वर्तक। लघुत्तम समाप वर्तक, वर्तक। देखो हिंदी में एक चीज आती है वर्तक। अब वर्तक क्या होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास भाई 6 और 8 का एलसीएम पूछा जाता है। एक्चुअली 6 और 8 का एलसीएम पूछा जाता है, इधर देख लो। ठीक है, देखो 6 और 8 का हमसे क्या पूछा जाता है, एलसीएम। तो इसका मतलब क्या है, का एलसीएम। वैसे समझना, का लेस है पूछा जाता है, लेस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम की जो डेफिनेशन है ये कहती है कि एक ऐसी संख्या जो दोनों से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, एक ऐसी संख्या जो दोनों से क्या हो, हमारे पास पूर्णतः विभाजित हो। इधर देख लो, तोड़ूंगा ना था। एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या, नंबर जो होता है। ठीक है, जो दोनों से, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः, जो दी गई एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या कहेंगे। ठीक है भाई, छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। दी गई संख्याओं से कैसी हो भाई, संख्याओं से, दी गई संख्याओं से कैसी हो, हमारे पास पूर्णतः विभाजित हो। संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, ये एलसीएम की एक्चुअली में डेफिनेशन होती है, विभाजित हो। इसी के साथ दूसरा एचसीएफ भी होता है। ठीक है, अगली वीडियो में बताऊंगा एचसीएफ वैसे क्या होता है। ठीक है, देखो हमारे पास में 6 और 8 का एलसीएम है। वैसे 6 और 8 का एलसीएम जो आता है हमारे पास, कितना आता है हमारे पास, बताओ, 24 आता है। ठीक है, 24, 24 आता है। 24 क्यों आता है भाई, हमारे पास भाई हमने 12 तो नहीं लिया, हमने 32 तो नहीं लिया, 24 ही क्यों लिया, क्योंकि भाई देखो 24 जो है 6 से कट रहा है, कितनी बार, पूर्तिया है 4 बार, 4 6 4 जा 24, और 24/8 से कट रहा है, कितनी बार, 3 बार, और ये 4 बार। अगर हम भाई और कुछ संख्या ले, मुझे 32 है भाई, 32 6 से थोड़ी कट जाएगी, नहीं कटने की, भाई 8 से तो कट जाएगी, लेकिन 6 से नहीं कटने की। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है भाई, ऐसी संख्याएं जो दोनों से क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो, और वो भी छोटे से छोटी संख्या लेनी है। ठीक है, वो ध्यान देना है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या। अब देखो एलसीएम निकालने की विधि है हमारे पास, व्हाट इज द मेथड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। सो देखो किस तरह से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एलसीएम निकालने के जो मेथड है, ठीक है, यहाँ देखना। ठीक, देखो हमारे पास 6 और 8 का हमने भाई 24 एलसीएम कैसे निकाला। ठीक है, तो ये क्या मेथड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या, देखो एलसीएम निकालने का तरीका, एलसीएम निकालने का तरीका प्री क्लासेस के लिए भी है। ठीक है, निकालने का तरीका, जो मेथड है हमारे पास, मेथड, जो हमारे पास मेथड, मेथड क्या क्या हमारे पास, ठीक है, वो ध्यान देना। ठीक, इधर देख लो, पहले ध्यान से, तोड़ूंगा ना तो बाद में अगर सवाल नहीं होंगे। इधर देखो 6 और 8, तो पहले क्या करना हमें भाई, 6 और 8 हमने क्या लिखा, ऐसा, ये लिखा हमने, एक लाइन सीधी खींची और एक ये। ठीक है, इस तरह से 6 और 8 लिख दिया हमने। ठीक है, थोड़ा सही से लिख लो इसे, 6 और
8, ये लिख दिया हमने। अब हमें ध्यान देना, देखो भाई यहाँ पर हमारे पास जो 6 है, ये जो 6 है, और ये कितना हमारे पास 8। तो इसे देखना भाई, पहले दोनों हैं, दोनों में से कौन छोटी से छोटी संख्याओं से कटेगा। ठीक है, पहला तरीका क्या हमारे पास, ये देखना कि कौन, इधर समझ ले, बताऊं अभी। ये देखना कि हमें पहले जो हमारे पास दी गई संख्याएं हैं, कौन हमारे पास कटेगा। ठीक है, तो पहले दी गई संख्याओं को छोटी से छोटी संख्या से काट कर लिखना। ठीक है, हमारे पास तरीका क्या, हमारे पास देखो, दी गई जो संख्याएं हैं हमारे पास, दी गई संख्याओं को पहले काटना, दी गई संख्याओं को छोटी से छोटी संख्या से काटना, दी गई संख्याओं को छोटी से छोटी संख्या से काटना। ठीक है, एक कट रही थी, एक काटो, छोटी से छोटी संख्या से काटना, छोटी से छोटी संख्या से काटना, से काटना, ये तरीका। ठीक है, जब हमारे पास भाई काटेंगे, जो नहीं कटेगी उसको क्या रहने देंगे, सेम। जो नहीं कटेगी, जो नहीं कटेगी, जो नहीं कटेगी, जो नहीं कटेगी, उसे सेम रहने दें, एक जैसा। सेम का मतलब उसे सेम रहने दें, एक जैसा ही रहने दें, उसे ऐसा ही रहने दें। ठीक है, उसे ऐसा, ऐसा का मतलब सेम। ठीक है, सेम रहने दे, आ रहा है ना समझ में, रहने दे। ये प्रोसेस कब तक कर रहा हमें, देखो, जब ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक लास्ट में कितना ना आ जाए, नीचे कितना ना आ जाए, नीचे 1,1 न आ जाए, न 1,1 आना चाहिए, आना चाहिए। दोनों के नीचे 2 है या 3 है, ठीक है, वही प्रोसेस चलता रहेगा। हमारे पास 3 है, तीनों के नीचे 1,1 आना चाहिए। चौथा हमारे पास जो स्टेप है, हमारे पास चौथा स्टेप क्या कहता है हमारे पास, देखो चौथा स्टेप क्या कहता है भाई हमारे पास, फिर क्या लिखना, जो हमारे पास जिन जिन से कट रही है उनको क्या लिखना, गुणा के रूप में। ठीक है, जिन जिन से कटेगी उनको क्या लिखना हमारे पास, गुणा के रूप में। जिन जिन से, हाँ, जिन जिन से कटेगी उनको किसके रूप में लिखना, उनको गुणा के रूप में। ठीक है, उनकी गुणा करनी है, उनको गुणा के रूप में लिखे। ये उतारना साइड में, पूछ लेना रूप में लिखे, समझ में ना आएगा तो दोबारा समझ लेना। ठीक है, देखो इस वाले स्टेप के बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका देखो भाई, दी गई संख्याओं को छोटी छोटी संख्या से काटना। छोटी छोटी संख्या कौन सी है हमारे पास, 2, तो भाई 2 लिखा हमने यहाँ। काटने का मतलब क्या भाई, 6 में 2 का भाग देना। भाई 6 में जब हम 2 का भाग देंगे कितना आएगा हमारे पास, कोसेंट 3। ये तो आता है भाई, 2 तिया 3 यहाँ लिखा भाई। 8 भी कट रहा है तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 2 चौक, ये आगे समझ में नहीं चमक रहा तो वहां बैठो। फिर 2 से काटना, देखो 3 नहीं कट रहा है, ठीक है, वहां बैठ, वहां बैठ जा। 3 नहीं कट रहा है तो 3 क्या रहने देना हमारे पास, सेम। नुई ना सेम, नुई कहाँ की भाषा आयो है, बोलो तो ज्यादा अंग्रेजी। 2 तिया, ये ऐसे की ऐसे रहने देना। ठीक है, अब देखो 4 काटना तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 4। फिर कैसे काटेंगे, रिया रिक्के, हाँ, वेरी गुड। 2 से काटेंगे 3, और ये कितनी बार कटेगा, 1 बार। 2 एकम 2, 2 के बाद देखो अब 2 से और कोई से नहीं कट रही, किसकी बारी है अब हमारे पास, 3 की। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, लास्ट में 1 1 आ गया नीचे। इसका मतलब क्या हमारे पास जो एलसीएम आएगा, एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या, देखो यहाँ से यहाँ कूदे, 2 दूनी 4, 4 आया भाई, 4 की मल्टीप्लाई फिर 2 में, 4 दूनी 8, 8 की मल्टीप्लाई फिर 3 में, 8 दिया 24। तो इसका टोटल आंसर कितना आएगा, 24। तो इसका आंसर है। ठीक है, जैसे मैंने एलसीएम बताया था ये तरीका। ठीक है, तो ध्यान देना, हमारे पास एलसीएम निकालने का ये तरीका है। पहले छोटी से छोटी संख्या से काटना, जो नहीं कट रही है उसे क्या रहने देना, सेम रहने देना। जैसा भाई 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, 3 नहीं कट रही, 3 सेम का सेम रहने दिया। ठीक है, कितनी बार काटा हमने, 2 बार, 4 कट रहा है क्योंकि। फिर 2 से काटेंगे, 3 ऐसा कैसे रहने दिया, 1 बार कटा। ठीक है, फिर 3 से काटा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, ये प्रोसेस है हमें एलसीएम निकालने का। ठीक है, ऐसी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ वो करने। ठीक, हाँ, इसे उतारना। फिर इस क्वेश्चन है, एलसीएम फाइंड करो। एलसीएम का मतलब लैसे ज्ञात करो, लघुत्तम समापवर्तक, लैसे ज्ञात करो। इनका उपयोग होता है फ्रैक्शन वाली जो हमारे पास
सब्ट्रैक्ट और एडिशन होते हैं उनको हल करने में, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास भिन्न वाले जोड़ घटा होते हैं उनको हल करने में। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है, किस किस का, 8, 10 का, 10, 12 का, 8, 6 का, छोटे छोटे दे रहा हूँ सॉरी, ये तो आ गया दोबारा, 8, 12 का, 12, 14 का, 14, 16 का, ठीक है, 16, 10 का। एलसीएम ज्ञात करो, चलो इन्हें निकाल के दिखाना भी, ठीक है, इस तरह से हम एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है, आगे समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। रुको 1 मिनट, लाइक भी करते रहो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब भी करते रहो, ठीक है, ओके। 1 मिनट और रुको, यहाँ पर ये तरीका तो आगे समझ में, इस तरह से करना, ठीक है, ओके।